नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक के लिए शिव भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर बागपत के परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर की है, दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जबकि तीसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां कमिश्नर ने भूतेश्वर मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और साथ ही जलाभिषेक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सहारनपुर में कांवड़ियों के अलग अलग रंग भी दिखे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें जो कांवड़िए हैं वो भोले के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांवड़ियों में उत्साह चरम पर है और अब वो डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप झांकी देख रहे हैं जिसमें भगवान शिव की झांकी के साथ में कांवड़िए नजर आ रहे हैं और रंग बिरंगी लाइट्स और डीजे की धुन पर थिरकते हुए ये कांवड़िए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के अलावा राष्ट्र प्रेम की भावना भी इनके अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तिरंगा इनके हाथ में नजर आ रहा है। सहारनपुर की सड़कों पर डाक कांवड़ियों का तांता लगा है। डाक कांवड़िए समय पर कांवड़ पहुंचाने के लिए काफी उत्साहित हैं। मुजफ्फरनगर का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने और डाक कांवड़ियों से खास बातचीत। आज शाम को जल चढ़ना है और डाक कांवड़ की जो देख सकते हैं इनमें तेजी आ गई है और बड़ी संख्या में सहारनपुर से अब डाक कांवड़िए जो है वो अपने अपने शिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हैं जो डाक कांवड़िए कह सकते हैं, जो बाइकों पर भी हैं। इसके अलावा पैदल भी वो लोग चलते नजर आ रहे हैं और उनको अपने अपने शिवालय तक शाम तक पहुंचना है, क्योंकि डाक कांवड़ का नियम होता है कि कुछ घंटे तय किए जाते हैं। उन्हीं घंटों में डाक कांवड़ जो है वो पहुंचती है और उन जो डाक कांवड़िए होते हैं वो पहुंच कर ही वहां पर जल चढ़ाते हैं। बात करते हैं इनसे। कांवड़ जा रही है 7 बजे तक ढांड हरियाणा के डाक कांवड़िए हैं ये लोग और इनको शाम 7 बजे से पहले अपने शिवालय पर पहुंचना है और वहां पर जलाभिषेक करना है, क्योंकि आज सावन माह की महाशिवरात्रि है और शाम को ही जलाभिषेक होना है। तो ऐसे में जो पैदल कांवड़ यात्री थे उनकी तो संख्या अब कम हो गई है, लेकिन सहारनपुर की सड़कों पर एक बड़ा सैलाब जो है वो डाक कांवड़ियों का देखा जा सकता है। ये हम हरियाणा वाला हाईवे है और यहाँ पर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से दौड़ लगाते हुए अपने अपने वाहनों से या फिर वो पैदल होते हुए यहाँ से वापस अपने अपने शिवालयों की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से विकास कपी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। हरियाणा के कैथल जिले से ये डाक कांवड़ है जो इस वक्त अभी कुछ देर के लिए सहारनपुर रुकी है और इनको 11 घंटे में कैथल पहुंचना है, यानी कि शाम 7 बजे तक ये लोग जो हैं अपने अपने शिवालय यानी जो कैथल में जहां पर इनको जलाभिषेक करना है वहां पर इनको जाना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप बताएं सर कितने घंटे में सफर तय? सर हम 11 घंटे 55 मिनट में जाएंगे जी। अच्छा जी कितने लोगों का आपका समूह है? हमारे लोगों का 18 ग्रुप है जी। 18 जा रहे हैं लोग जल्दी लेके? हाँ जी, दौड़ के जा रहे हैं जी। हाँ जी। डाक कांवड़ की क्या मान्यता होती है? डाक कांवड़ की जी अपना एक जुनून होता है भाई, इतने टाइम में हमें पूरा जल चढ़ाना वहाँ पे और हम टाइम पे पहुँचते हैं पक्का। कितने देख सकते हैं यहाँ पे और लोग भी हैं जो डाक कांवड़ से यहाँ से सहारनपुर से होकर गुजर रहे हैं। हरियाणा के ये लोग हैं और बारी बारी से ये लोग यहाँ से अपनी अपनी ड्राइव बदल रहे हैं और एक बंदा ड्राइविंग जो बाइक पर बैठेगा तो एक दूसरा बंदा जिसके हाथ में जल होगा वो पैदल ही दौड़ लगाएगा। किसी को ज्यादा देर तक कोई दिक्कत ना हो इसको चलते ही ड्राइविंग भी ये चेंज करते हैं। बड़ी गाड़ियां भी इनकी यहाँ पर हैं साथ में। रास्ते में उनको पानी पिलाना हो या कोई भी इनको कुछ खिलाना हो उसको ये गाड़ी रुक जाती है और वो पानी पिलाने के बाद फिर यहाँ से वापसी अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट जाते हैं। विकास कपिल, न्यूज स्टेट सहारनपुर। तो सहारनपुर में कांवड़ शिविर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने और कांवड़ियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। सहारनपुर का ये एक शिविर है जहां पर शिव भक्त जो कांवड़िए हैं वो इस वक्त यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि शाम को इन्हें जल चढ़ाना है। जो भी इनका मंदिर होगा इनके क्षेत्र का वहां पर ये जाएंगे और उस वहां पर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर करेंगे। ये लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे हैं और इनकी कावड़ जो है वो यहाँ पर रखी गई है। जो गंगा जल है वो यहाँ पर उन्होंने अपना अपना गंगा जल रखाया हुआ है और शाम को जिस वक्त जलाभिषेक का समय होगा तब ये लोग यहाँ से अपने अपने मंदिर जाएंगे और वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। इस कावड़ यात्रा में हर कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं
कैसा लग रहा है, यात्रा पे गए थे? बढ़िया लग रहा है। पैदल चले, दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दिक्कत तो नहीं हुई? बस कोई भी नहीं दिक्कत। जय भोले की। क्या बढ़िया लगा, बढ़िया क्या बढ़िया, आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया है। ना कोई दिक्कत नहीं है। शाम को जलाभिषेक होना है, आज शिवरात्रि है और जो समय है इस बार जलाभिषेक का वो आज शाम को है और शाम को जलाभिषेक ये लोग यहाँ से करने जाएंगे। व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश हैं, बच्चे काफी संख्या में हैं जो हरिद्वार से पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं और गंगा जल वो उन्होंने उठाया है और शाम को वो लोग जलाभिषेक भी करेंगे। विकास कपिल, न्यूज स्टेट सहारनपुर। तो सावन की शिवरात्रि के मौके पर गाजियाबाद में भी शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा है। शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अरे हर साल जाता हूँ मैं तो पैदल ही आता हूँ। कितने दिन लगते आने में? लग जाते 10-15 दिन तो। 15 दिन लग जाते हैं। जब आज बार आप आए हो 2 साल बाद दोबारा जल शुरू हुआ, हाँ जी। तो किस तरह की व्यवस्था देखी आप? सब व्यवस्था बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। नहाने धोने की, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। बाबा की कृपा है, बिंडो जलवाने की कोई दिक्कत नहीं। सुविधा हरिद्वार से लेके यहाँ तक भीड़ दुनिया भर की। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़ रहे हैं। केदारनाथ से हमारे साथ सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और मेरठ से अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, आपके पास आएंगे। सुबह में आपने तस्वीरें दिखाई थी और लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है। पुष्प वर्षा इस बार की गई है, ये सबसे रोचक रहा है इस बार। और देखिए, उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। सुबह की जो तस्वीरें हैं वही तस्वीरें दोपहर के वक्त यानी अभी भी बनी हुई हैं। लगातार जो शिव भक्त श्रद्धालु हैं वो दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर पहुंच रहे हैं बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। सुबह के समय दुधेश्वरनाथ मंदिर पर भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब गर्भगृह जो है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से कई लाख श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं और गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं जिसमें जयकारे उद्घोष बाबा भोले के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज दिन ही वो है शिवरात्रि, यानी 2 दिन शिवरात्रि के पड़ रहे हैं। आज त्रियोदशी का जल है तो शाम 6:45 से शिव चौदस मनाई जाएगी, यानी चौदस का जल, शिवरात्रि का जल शाम 6:45 से है। कुछ लोग आज सुबह से ही चौदस मना रहे हैं। तो अलग अलग तिथियों के हिसाब से ये पड़ा है और कई साल बाद इस तरह का योग बनकर आया है। आप देखेंगे तो जो लोगों की आस्था है उसमें कोई कमी नहीं है। भक्ति और शक्ति दोनों देखने को यहाँ मिल रही है। जिस तरीके से जो श्रद्धालु है दिल्ली एनसीआर में से बड़ी संख्या में यहाँ निकलकर पहुंचे हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार श्रद्धालुओं को जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। एकाएक श्रद्धालुओं की जो कतार है वो बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में पहुंच रहे हैं। खासतौर पर शिव कांवड़िए, यानी वो कांवड़िए जो जल लेकर हर की पौड़ी से गाजियाबाद पहुंचे हैं या एनसीआर के रहने वाले हैं और यहाँ पर हाजिरी का जल चढ़ाते हैं, वो श्रद्धालु, वो शिव भक्त यहाँ जरूर पहुंचे हैं। और जयकारे के जो गूंज है वो बाहर लगातार आ रही है। बोल बम के नारों से पूरा जो शिवालय है वो शिवमय हो चुका है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, एक बार फिर से कहूंगा, गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखा दें। और शिवलिंग तक तो शायद हम ना पहुंच पाए क्योंकि जो भीड़ है वो बेहद ज्यादा है और लोगों को जल्दी जल्दी आगे की तरफ रवाना किया जा रहा है ताकि जो पीछे लोग खड़े हैं, जो पीछे शिव भक्त खड़े हैं, वो भी अपने आराध्य, अपने शिव के शिवलिंग के दर्शन कर सके। क्योंकि आपको बता दें प्राचीन जा सकते हैं और जो भीड़ है वहां पर वो देखते ही बन रही है। लगातार श्रद्धालुओं को तांता लगा है। वापस आपके पास आएंगे और हमारे सहयोगी बाकी जगहों से भी जुड़े हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक चलकर आए कांवड़िए उत्साह से लबरेज है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। सावन की शिवरात्रि के मौके पर गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। शिव भक्त कांवड़ियों को कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। पुष्प वर्षा से कांवड़िए खुश हैं और बाबा भोलेनाथ के जयकारे और नारेबाजी कर रहे हैं।
पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है और जो भोले के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, जो जल लेकर यहाँ पहुंचे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी अच्छी तरह के इंतजाम किए गए हो और इतना अच्छा स्वागत अभिनंदन किया गया हो कांवड़ियों का। कांवड़िये कर रहे जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हजारों की संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक कर रहे हैं। कतार में लगकर हजारों कांवड़िये जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर का शिव चौक कांवड़ियों का मुख्य बिंदु है, जहां से हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए जाते हैं। शिव चौक पर जल चढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। 2 साल बाद हुआ है ये टाइम मिला है। क्या मान्यता है आज की जल चढ़ाने? बहुत मान्यता है, तभी तो इतनी पब्लिक बहुत जल चढ़ाती है। कांवड़िया भी, सिंपल आदमी भी सब जल चढ़ाते हैं। कांवड़ियों की लंबी कतार। सावन की शिवरात्रि के चलते आगरा में चंबल नदी घाट पर कांवड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते कांवड़ियों को स्टीमर के जरिए नदी पार कराया जा रहा है। कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलाभिषेक के लिए जन सैलाब। तो वहीं मेरठ के प्रसिद्ध औगढ़नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक के लिए शिव भक्त श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से पैदल चलकर आए कांवड़िये लाइन में लगकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समय के बाद जो है भक्तों को जल चढ़ाने का, बाबा के दर्शन करने का, नाना तीर्थों से जल लाने का जो भक्तों को अवसर दिया है बाबा ने, उसका भक्तजन पूर्ण लाभ उठा रहे हैं और नाना तीर्थों से जल ला करके बाबा के जलाभिषेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सायं 6:30 बजे से चतुर्दशी का जल चढ़ेगा। सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त कांवड़िये कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे कांवड़ियों में भारी उत्साह है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, मेरठ से अभिषेक शर्मा, विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमने गाजियाबाद की दिखाई, मुजफ्फरनगर से भी आपने रिपोर्ट देखी है। अब आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। उत्साह चरम पर है जो भी शिव भक्त हैं और कांवड़ लगातार कांवड़िये जो है वो लेकर जा रहे हैं और वहां से जल लेकर आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक के लिए भी लंबी लाइनें लगी हैं। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें श्री औगढ़नाथ मंदिर के गर्भगृह के ऊपर हूं मैं। ठीक ऊपर से आपको ये शॉट दिखाता हूं। आप देखिए कितनी लंबी कतारें हैं। मंदिर के बाहर से पहले मैं चाहूंगा विजय दिखाएं, फिर मंदिर के अंदर तक ये कतारें आ रही है। बड़ी दूर से, उधर दूर अगर आप निगाह डालेंगे, बड़ी दूर से कई किलोमीटर लंबी लाइन है। आप देखें ये लाइन चलती चली जा रही है। 2 लाइनें हैं जिसमें कांवड़ी अभी हाजिरी का जल चला रहे हैं, क्योंकि अभी त्रयोदशी और 14 का जल चढ़ना है। आप देखें ये आम श्रद्धालु भी सुबह 4 बजे से ये सिलसिला है जो कतारबद्ध तरीके से चला आ रहा है। सीसीटीवी से लैस किया गया है हर चप्पे चप्पे को। सामने आप देख सकते हैं कैंप लगाए गए हैं, सभी तरीके के कैंप हैं। यहाँ श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मंदिर श्री औगढ़नाथ मंदिर काली पलटन के नाम से जिसे जाना जाता है। 10 मई 1857 का विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, 1857 की क्रांति इसी मंदिर से हुई थी। बड़ा ऐतिहासिक भगवान आशुतोष की ये सिद्ध पीठ है और यहाँ मांगी गई मनोकामना हमेशा पूरी होती है। आप देखिए दोपहरी है, धूप चटक है, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कतई कम आपको नहीं दिखाई देगा। ये लगातार बढ़ती कतारें आपको इस बात का संकेत दे रही हैं कि श्रद्धा और भाव सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना किस शिद्दत और किस श्रद्धा भाव से भक्तजन करते हैं। उसमें हर उम्र का, हर तबके का आपको श्रद्धालु मिलेगा। महिलाओं की लाइन भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कांवड़िये अभी पेड़ के नीचे जगह जगह सोए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। शाम को 6:45 और 7 बजे से इनका मुहूर्त शुरू होगा। इन्होंने अपने हरिद्वार से, गंगोत्री से, गोमुख से जल लाकर
अब यहाँ पर ये विश्राम कर रहे हैं और शाम को अपना जल अर्पण करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद, भोले को जलाभिषेक करने के बाद इनका ये जो संकल्प था कांवड़ का वो पूरा होगा और उसके बाद ये अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। अभी इनका यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है जब तक इनका जल शाम को जो शिवरात्रि पर पूरे मुहूर्त के साथ है वो नहीं चढ़ जाता। आप देखिए लगातार ये कतारें आप देख रहे हैं, पुलिस व्यवस्था चप्पे चप्पे पे की गई है, सीसीटीवी। और आप न्यूज स्टेट देखिए सामने, आप ये देखिए एक तरफ मैं दिखाई दे रहा हूं और पीछे जो लंबी स्क्रीन है उस पर न्यूज स्टेट आपको चलता दिखाई देगा मेरे कैमरे के पीछे। आपको देखिए ये न्यूज स्टेट भी यहाँ पर मंदिर की छत पर जो लगाया गया है वो मंदिर की छत पर आपको न्यूज स्टेट लाइव दिखाई दे रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइव आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको शायद ये तस्वीरें सीधी दिखाई दे रही होंगी, ये तस्वीरें मैं खुद दिखाई दे रहा हूँ और पीछे न्यूज स्टेट को लगातार वॉच कर रहा है पूरी पब्लिक न्यूज स्टेट को यहाँ पर ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है अभिषेक, और लगातार न्यूज स्टेट उन तमाम लोगों को दर्शन भी करवा रहा है। ये तमाम जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है वो भी दिखा रहे हैं। जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, किसी वजह से वो दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोग निराश मत होइएगा। अब मेरठ के बाद आपको लेकर चलते केदारनाथ, जहां पर सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपको दिखाएंगे वहां की ऐतिहासिक तस्वीर। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। लगातार जो उत्साह है वो चरम पर है और केदारनाथ में तो मौसम भी अब और भी ज्यादा सुहावना होता चला जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं आप छाता पकड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल जो मौसम नोएडा दिल्ली में सुहावना लगता है वो केदारनाथ में बहुत ठंड भरा होता है। 11,500 फीट की हाइट है, बारिश होती तो बहुत ठंड होती है। आप देखिए किस तरह से आपको नजर आएगा कि इस वक्त भी मंदिर के चारों ओर आपको श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जब हम केदार धाम में हैं तो केदार धाम की महत्ता को भी जानना होगा। गुरुजी ये बताइए, ये जो सावन की शिवरात्रि है इसका महत्व क्या है? और केदारनाथ में इतनी भीड़ मैं देख रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखी इससे पहले कभी मानसून के सीजन में इतनी भीड़। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। मैं पंडित उमेश चंद पोस्ती, तीर्थपुर श्री केदारनाथ। मैं सर्वप्रथम मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इन कठिन परिस्थितियों में भी मीडिया एक ऐसी चीज है जो सबकी खबर लेती है, धर्म से लेकर, धार्मिक क्षेत्र से लेकर, राजनीतिक क्षेत्र से लेकर और यात्रियों की व्यवस्था से लेकर और सभी चीजों की व्यवस्था को देखते हुए सबकी खबर लेती है। और हमारी मीडिया कर्मी ने ये कहा कि जो मेला लगा हुआ है, सचमुच में 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, 60 साल में मैंने पहली बार इतना रस देखा है। ये जो मेला है, लिखकर कहते हैं कि माघ मास जो मास होता है, माघ सभी मासों में स्वतः मास माघ मास माना जाता है। इसलिए माना जाता है चाहे वो घर के बाथरूम में भी स्नान करने पड़े तो उसको भी गंगा स्नान कहा जाता है। ऐसे सावन मास जो है, श्रावण का माना होता है कि श्रवण करने का महीना होता है। ये जो महीना है ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सावन के महीने में बारिशें होती हैं और बारिश का मतलब होता है कि लिखा हुआ है जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर जल के भूखे हैं। अलंकार है विष्णु प्रिय, भगवान विष्णु जो है अलंकार के भूखे हैं। तो आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन जो है हजारों लोगों ने भगवान केदारनाथ जी के यहाँ पे दर्शन किए, भगवान के का जलाभिषेक किया। और मैं देख रहा हूँ सावन के महीने लगातार मैं देख रहा हूँ यात्रियों की भीड़, दिनों दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और ऐसी व्यवस्था चल रही है यात्रियों की कि किसी को भी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। यात्रियों का हुजूम लगा हुआ है, यात्री भोले पर बम बम भोले के नारों से गुंजायमान सारा केदारपुरी होता जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे 30 लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, सावन के महीने ब्रह्म कमल के द्वारा एक पुष्प जो होता है वो पुष्प से हिमालय में पाया जाता है और वो ब्रह्म कमल होता है। भगवान शंकर को जो है वो पुष्प प्रिय है। लिखा हुआ है हरिस्ते साहसम कमल बलिमादाय पदयो जदे को नेतस्मिन् निदम उदारे नेत्र कमलम। भगवान को जब जो है वो अपने दाहिने नेत्र को अर्पित करने बैठ गए तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि जब कभी मेरी पूजा करते हो इस ब्रह्म कमल के द्वारा मेरी पूजा किया करो। हम भी पूरे सावन मास में अपने जजमानों की तरफ से भगवान का अभिषेक करते हैं, जिसका प्रसाद सावन पूर्णिमा पे अपने जजमानों को भेजते हैं। और मैं पूरे समस्त देश के लिए इस स्थान से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश ही में नहीं पूरे विश्व में सुख और शांति बने, क्योंकि जब देश पूरा विश्व सुखी रहेगा तभी देश हमारा सुखी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। तो देखिए केदारनाथ में किस तरीके का माहौल है। मैं एक और शख्स है मेरे साथ, उनसे मिलाऊंगा। यहाँ आ जाइए आप।
ये यहाँ केदारनाथ पहुंच के अपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप और कैसे यात्रा शुरू करी, कब से की आपने? मैंने सर सर्वप्रथम ओंकारेश्वर से यात्रा चालू करी थी। आज 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हुई कि आज मानो स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जानो मैं एक स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। बहुत शानदार और बहुत सुंदर प्रकृति का बहुत मनोरम दृश्य उत्तराखंड में देखने को मिला है। तो देखिए ऐसे लोग भी हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और सावन का जब महीना है तो आप देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। भले ही बारिश हो रही हो लेकिन आपको श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं दिखेगी। दर्शन जो लोग कर चुके हैं वो फिर भी पूरे प्रांगण में मौजूद हैं। तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं, अपने परिवार को दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि जब आप केदारनाथ धाम में होते हैं तो आप सारी बातें भूल जाते हैं। 2 साल के बाद इस बार जब यात्रा शुरू हुई तो लोगों को मौका मिला केदारनाथ आने का, और जब सावन का महीना है तो ये विहंगम दृश्य देखने लायक है, जिस तरह का मौसम इस वक्त केदारनाथ का है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े थे, अभिषेक मेरठ से हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में सावन में इन दिनों भक्तों का कैसे सैलाब उमड़ा पड़ा है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं में है, और इसीलिए ये जगह स्वर्ग के समान है, और इसलिए केदारनाथ के दर्शन को साक्षात शिव का दर्शन माना जाता है। और सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर उमड़ी है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर केदार धाम में किस तरह भक्तों का हुजूम उमड़ा है। आप देखिए मानसून के सीजन में अक्सर इस तरह की भीड़ नहीं दिखती है क्योंकि बारिश बहुत होती है, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरह से मानसून के सीजन में भी आपको बड़े पैमाने पर कांवड़िए नजर आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। और इस तमाम जो भक्त हैं वो रात 2 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उनकी बारी कब आएगी, कब वो जलाभिषेक कर पाएंगे। बाबा केदारनाथ पर ये सनातनियों की आस्था ही है कि सावन के महीने में विपरीत मौसम होने के बावजूद रोजाना 10 से 12 हजार श्रद्धालु इनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। दूर तक लंबी भक्तों की लाइन लगी है और भक्ति में नाच गाकर भक्त अपना समय बिता रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुले 3 महीना भी पूरे नहीं हुए हैं और आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 9.5 लाख तक पहुंच चुका है। पिछले साल के मुकाबले इस सीजन में ज्यादा भक्त पहुंचे हैं और ये ऐतिहासिक भीड़ है। ऐसा सावन में हम पहली बार देखने को हमको मिल रहा है। कभी इतनी भीड़ नहीं हो, साधु ब्राह्मण हम ही लोग यहाँ दिखते थे। ये ऐतिहासिक भीड़ है। बाबा केदारनाथ की महिमा पूरे विश्व में छा गई, ऐसा लग रहा है सावन के महीने। सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर, पीछे दूर तक फैले पहाड़ और उसके पीछे चमकते बर्फीले पर्वत। यहाँ आने के बाद इससे बेहतर कहीं भी कुछ नहीं लग सकता। सावन मास का द्वितीय सोमवार है और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद के लिए पहुँच रहे हैं। हम बाबा केदार से सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जय श्री केदार। केदार धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जून 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद से कुछ वर्षों तक यात्रा बंद रही, फिर सीमित संख्या में यात्री आए, लेकिन पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए अब केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल चुकी है। और सावन के महीने में जब भक्त आते हैं तो उसका मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान शिव एक लोटे मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील रसीला, न्यूज स्टेट केदारनाथ धाम। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़।